लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट सीखा था, मीनिंग सीखा था, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री डबल एंट्री क्या होता है, फीचर्स पढ़े थे, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो है कि सिंगल एंट्री में प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। दो मेथड्स हैं, कन्वर्जन मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हमने क्या सीखा था, क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखना। कौन सा मेथड कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में क्या क्या बनेगा? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग, सुनने पे ध्यान देंगे। ओपनिंग पर्पस क्या है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, ठीक है। फिर बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, क्लोजिंग बट बिफोर एडजस्टमेंट्स। कभी कभी हमें क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होंगी, एडजस्टमेंट्स लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट, कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकती है, बट बिफोर एडजस्टमेंट्स। इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस। जो मेन पर्पस था क्वेश्चन सॉल्व करने का कि प्रॉफिट कितना हुआ सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके हिसाब से आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन होगी तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनती। क्लोजिंग कैपिटल अगर ऑलरेडी होगी तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनती। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस। इसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स दिखाएंगे, इसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स दिखाएंगे, ड्राइंग्स भी आएगी, एडिशनल कैपिटल भी आएगी। तो इसका फॉर्मेट अभी आपको बना के दिखाऊंगा, और बाकी एडजस्टमेंट्स भी आएंगी, जो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी एडजस्टमेंट। लास्ट जो बनती है उसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बनती है विद एडजस्टमेंट्स। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो। जैसे आप किसी बिजनेस एंटिटी की बैलेंस शीट बनाओगे, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी। प्रॉपर एसेट्स में एडजस्टमेंट्स दिखाई जाएंगी, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में ऐड एडिशनल कैपिटल, लेस ड्रॉइंग्स, ऐड नेट प्रॉफिट, वो सारा प्रॉपर करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इजी है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है इनिशियली, क्योंकि चीजें आपको लग रहा है कि ओहो इतनी सारी चीजें, बट कंसेप्चुअली बहुत इजी है, ठीक है ना। तो आराम से ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, Aditya, a retailer has not maintained proper books of accounts, has not maintained, but it has been possible to obtain the following details. क्या गिवन था? लास्ट ईयर के बैलेंसेस और इस साल के बैलेंसेस। तो लास्ट ईयर के बैलेंसेस करंट ईयर के लिए आपके लिए क्या हो गए? ओपनिंग बैलेंसेस, कि जब साल शुरू हुआ तो ये ओपनिंग बैलेंसेस थे, और दिस ईयर क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो करंट ईयर के जो हमें गिवन है, एक हो गए ओपनिंग बैलेंसेस और एक हो गए क्लोजिंग बैलेंसेस। क्रेडिटर्स हैं, लोन है, स्टॉक है, कैश है, शॉप फिटिंग्स, डेटर्स, बैंक बैलेंस। तो कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं। हमें क्या गिवन है? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल विल बी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो आपको कुछ एसेट्स गिवन है, कुछ लाइबिलिटीज गिवन है, कहीं पे कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। ध्यान से देखना, आगे इंफॉर्मेशन पूरी पढ़ लेते हैं फिर एक साथ स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट
कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. शॉप फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹780. तो डेप्रिसिएशन है शॉप फिटिंग में. ओके. आदित्य हैज ड्रॉन. आदित्य ओनर था बिजनेस का, गिवन है स्टार्टिंग में. आदित्य अ रिटेलर. आदित्य हैज ड्रॉन ₹100 पर वीक. तो ये क्या है, उसकी ड्रॉइंग्स है. क्या है उसकी ड्रॉइंग? 100 पर वीक. एक साल में 52 वीक्स होते हैं. तो ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए. तो ड्रॉइंग्स हो गई उसकी 5200. इंक्लूडेड इन ट्रेड डेटर्स इज एन इररिकवरेबल बैलेंस. तो ये क्या है आपके बैड डेट्स 270. तो ट्रेड डेटर्स की एडजस्टमेंट है. ट्रेड डेटर्स पे स्टार लगा देंगे. Interest at 5% per annum is due on the loan taken from Naresh, but it has not been paid for the year. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना ट्रीट हो जाएगा? तो लोन फ्रॉम नरेश है, 5% पर एनम उस पर इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट है. ठीक है. अब एडजस्टमेंट्स तो बाद की बात हो गई. पहले ना तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है ना क्लोजिंग कैपिटल है. ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या बनाओगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, सेम फॉर्मेट, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी. वो एक समरी है. जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, आपके एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं. एज इट इज आप जो एसेट्स है वो एसेट साइड पे, जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटी साइड पे. ट्रेड क्रेडिटर्स, क्वेश्चन नंबर 17 फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार ही. चलो ध्यान से देखना. तो पहले क्या बनाएंगे हम? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. हमें इस क्वेश्चन में ईयर गिवन नहीं है, तो एज अ डॉट डॉट डॉट. तो जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से. ट्रेड क्रेडिटर्स 6270, लोन 5000, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा. ट्रेड क्रेडिटर्स 6270, लोन फ्रॉम नरेश 5000, लाइबिलिटीज लाइबिलिटी साइड पे आ गई. नेक्स्ट स्टॉक 12350, एसेट साइड पे आ जाएगा. स्टॉक 12350. नेक्स्ट कैश इन हैंड 570, एसेट साइड पे कैश इन हैंड 570. शॉप फिटिंग्स 7250, कैश 570, शॉप फिटिंग्स 7250. वेरीफाई कर लेंगे कैसा लग रहा है. ठीक है. 570 7250. डेटर्स 5280, एसेट साइड पे आ जाएंगे. डेटर्स 5280. बैंक बैलेंस 3990, बैंक बैलेंस 3990. आपने सारे एसेट्स दिखा दिए, सारी लाइबिलिटीज दिखा दी, कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी. तो क्या निकला आपका? ओपनिंग कैपिटल. यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेट करा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके. एसेट्स का टोटल 29440, लाइबिलिटीज का टोटल 11270, माइनस करा. ओपनिंग कैपिटल आ गया 18170. ओपनिंग बैलेंसेस से ओपनिंग कैपिटल आ गया. अब ऐसे ही हम क्लोजिंग बैलेंसेस दिखा देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं. तो ओपनिंग बैलेंसेस हमने सारे दिखा दिए. क्लोजिंग बैलेंसेस जो गिवन है वही एज इट इज आ जाएंगे. ट्रेड क्रेडिटर्स 5890, ट्रेड क्रेडिटर्स 5890. लोन फ्रॉम नरेश 5000, लोन फ्रॉम नरेश 5000. स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक 11980, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक 11980. कैश इन हैंड 650 था. ठीक है. शॉप फिटिंग्स 7800, डेटर्स 4560, 7800. शॉप फिटिंग्स 7800, ट्रेड डेटर्स 4560. let us verify 4560 and 4130.
4560 4130। इजी और डिफिकल्ट अभी तक? बी ऑनेस्ट। इजी सर। वेरी इजी। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। एसेट्स गए एसेट साइड पे, लाइबिलिटीज गई लाइबिलिटी साइड पे, ओपनिंग बैलेंसेस गए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, क्लोजिंग बैलेंसेस गए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। अब आपके पास क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल 29120 माइनस 10890। 18230 क्या आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अभी आपने बिफोर एडजस्टमेंट्स बनाई है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई क्लोजिंग कैपिटल आ गई। वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। स्टॉक 11980, शॉप फिटिंग्स 7800 450 4130 4560 4130 4560 4130 7800 11980 5890 5890। ठीक है, एक सेकेंड वेरीफाई कर रहा हूँ बस कैलकुलेशन। ठीक, ओपनिंग कैपिटल आ गई क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब ध्यान से देखना, आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज कराता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का लॉजिक क्या था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लॉजिकल है, बहुत इजी है। पहले उसका लॉजिक रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखना। अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन में हमने करी थी, तो उसमें हमने सीखा था जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो जिस अमाउंट से पैसा शुरू करते हैं वो हो गया ओपनिंग कैपिटल। तो साल के स्टार्टिंग में एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो पहले से बड़ा है वो भी ओपनिंग कैपिटल। नया बिजनेस शुरू करा तो जो पहले से आपके पास कैपिटल है वो हो गया ओपनिंग कैपिटल। इस साल में अगर और कैपिटल आया तो मेरी कैपिटल बढ़ती है, तो ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल। अगर मैंने कुछ पैसे विड्रॉ करे तो मेरी कैपिटल कम होती है, तो माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट्स हुए हैं तो वो मेरे कैपिटल को बढ़ा देंगे, हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट्स। लॉसेस हुए हैं तो वो मेरे कैपिटल को कम कर देंगे, तो हम माइनस कर देते हैं लॉसेस। ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो एंड रिजल्ट आता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको प्रॉफिट और लॉस अगर कैलकुलेट करना है और बाकी चीजें हैं आपके पास, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल, तो हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे सारा, तो प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ये इक्वेशन क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसी इक्वेशन पे ही बेस्ड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वही स्टेटमेंट जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो अभी जो वैल्यूज हमारे पास निकल चुकी हैं वो पुट कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी? 18230। ड्रॉइंग्स कितनी थी वो क्वेश्चन में गिवन होगा, 5200 100 पर वीक था ना, 5200। ऐड कर दी ड्रॉइंग्स। ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से निकाली थी हमने, ओपनिंग कैपिटल 18170। अब एडिशनल कैपिटल अगर नहीं है तो नहीं है, जीरो हो जाएगी, जरूरी थोड़ी ना कि होगी एडिशनल कैपिटल। तो बस इतना ही हुआ। अब आया आपका प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स भी तो थी, जैसे कि डेप्रीशिएट हुई फिटिंग्स 780 से, वो आपका इनकम है या एक्सपेंस है? आप बताओ, बोलो। सर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं? सर कम कर देते हैं। तो जो जो एक्सपेंसेस हुए हैं जो आपने अभी कंसिडर नहीं करे, वो प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे, तभी सही प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। यस और नो? यस सर। और अगर आपकी कोई इनकम है जो एडजस्टमेंट्स में है और आपने अभी कंसिडर नहीं करी, वो हम ऐड कर देंगे। तो प्योर लॉजिक बेस्ड स्टेटमेंट है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो डेप्रीसिएशन कितनी है? 780। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे 780। और क्या हुआ? ड्राइंग्स यहां दोबारा नहीं आएंगी, ड्राइंग्स आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। बैड डेट्स 270 माइनस कर देंगे 270। ओके। इंटरेस्ट ऑन नरेशस लोन
नरेश का लोन 5,000, 5 5 250 पूरे साल का है, तो माइनस 250, तो कितना हो गया टोटल माइनस करने वाला 1300। ध्यान से देखना, 1300 के लॉसेस हुए, तो बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट था 5260, नेट प्रॉफिट इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस, जो आफ्टर एडजस्टमेंट आता है उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलते हैं, तो वो आ गया आपका 3960। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अब जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो और कुछ नहीं, आपकी बैलेंस शीट की तरह ही एग्जैक्टली सेम तरीके से बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है कुछ भी नया नहीं है, वेरी 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 सिंपल। आप बस जितनी एडजस्टमेंट थी ना उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करके दिखा रहे हो। टेक्निकल काम सारा हो चुका है, अब बस क्लोजर। ध्यान से देखना क्लोजर में क्या आएगा। तो लास्ट चीज मैंने आपको क्या बताया था, 4 चीजें बनती हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बना दिया हमने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बिफोर एडजस्टमेंट्स बना दिया हमने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना दिया हमने। लास्ट अब जो बन रहा है इसको बोलते हैं रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विद एडजस्टमेंट्स। अब क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज नहीं था, तो जो क्रेडिटर्स आपके थे वो एज इट इज सेम रहेंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस 5890, लोन फ्रॉम नरेश था 5000, उस पर एडजस्टमेंट थी, तो जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं कि अगर आपने कोई लोन बोरो किया हुआ है उस पर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो लोन में ऐड करके दिखा देते हो, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप ऐड करके दिखा दोगे। कैपिटल जब हम दिखाते हैं तो ओपनिंग कैपिटल से कहानी शुरू होती है कि जब साल शुरू हुआ तो मेरे पास कैपिटल जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ने निकाली वो 18170 थी। मैंने ड्राइंग्स करी, कितने की ड्राइंग्स करी, 5200 की ड्राइंग्स करी, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, अगर होती तो ऐड कर देता। फिर मेरा नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ 3960, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो जो फाइनल फिगर आया वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी एडजस्टेड। जो हमने पहले निकाली थी दैट वाज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स, दैट वाज बिफोर एडजस्टमेंट्स। ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो एज इट इज आ जाएगा 11980। कैश एंड हैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था एज इट इज आ जाएगा। शॉप फिटिंग्स डेप्रिशिएट हुई थी, तो हम कैसे दिखाते हैं, 7800 एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा देंगे। डेटर्स थे आपके, डेटर्स कितने थे 4560, बैड डेट्स हुए तो माइनस 270, बैड डेट्स माइनस करके दिखा देते हैं, माइनस कर दिए। बैंक बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 4130, तो आपने एडजस्टमेंट करके दिखा दी। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आराम से समझ के करना, जबरदस्ती याद मत करना। अब हमने करा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे एक क्वेश्चन नंबर 17। इसी चीज को करने का एक और तरीका होता है। अभी जो हमने करा टेक्निकली ये करेक्ट है, जो अभी हमने करा टेक्निकली ये करेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के 2 तरीके होते हैं, ये हो गया मेथड 1। टेक्निकली दिस इज द बेस्ट वे, बट एक और तरीका है, वो कन्वीनियंट ऑप्शन है, आंसर्स उससे सेम आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेम आता है, बट टेक्निकली वो करेक्ट नहीं है। बस इसलिए बता रहा हूं कि कुछ स्कूल्स में फॉलो होता है, तो अगर आपके स्कूल में वो फॉलो हो रहा हो तो प्लीज आप वो करना, वरना जो अभी हमने करा टेक्निकली दैट वाज द करेक्ट वे, आंसर दोनों में सेम आएगा। अब जो मैं करा रहा हूं सेम क्वेश्चन को करने का एक और छोटा तरीका, टेक्निकली करेक्ट नहीं, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, उसमें क्या लिखा मैंने, मेथड 1 मेथड 2, हाँ ठीक है मेथड 1। अब जो मैं आपको करा रहा हूं उसको आप बोल सकते हैं मेथड 2। अब ध्यान से देखना मेथड 2 में क्या हुआ, कह रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
क्लोजिंग, यहां पे आप डायरेक्टली विद एडजस्टमेंट्स, अब ध्यान से देखना। और फिर क्योंकि आप एडजस्टमेंट दिखा चुके हो, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, adjustments other than drawings and additional capital will not be shown again, क्योंकि वो आप ऊपर ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, एक ही बार एडजस्ट करेंगे ना। मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एग्जैक्टली सेम है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो अब इसको हम मेथड 2 ले लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एग्जैक्टली सेम, तो आपके पास 18170 पहले भी यही आया था, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 18170, तो इसमें ये तो सेम एज इट इज हो गया। जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, आप डायरेक्टली जो बना रहे हो, उसमें आप सारी एडजस्टमेंट्स दिखा दोगे। ट्रेड क्रेडिटर्स में कुछ नहीं था, लोन था, उसमें इंटरेस्ट था, आप दिखा दो एडजस्टमेंट, 5250 हो गया। स्टॉक जैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं, कैश एज इट इज। शॉप फिटिंग्स आप डेप्रिसिएशन करके दिखा दो, ट्रेड डेटर्स आप बैड डेट्स माइनस करके दिखा दो, बैंक बैलेंस आपने सारी चीजें दिखा दी एज इट इज, जैसे आप आफ्टर एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे थे। बस फर्क क्या है, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल यहाँ पे एडजस्ट नहीं होती इस मेथड में। तो आपने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करा, बैलेंसिंग फिगर है ये, क्योंकि एक्चुअल नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल आ गया, सारी एडजस्टमेंट्स आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई, बैड डेट्स आ गए, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, सारी एडजस्टमेंट आ गई। ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल यहाँ नहीं आई, वो कहाँ चली जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होगा, क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल। बट यहाँ पे वो सब नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो आप ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा चुके हैं। तो अब क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल 16930 देख लेते हैं यहाँ पे हम, 16930, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 18170 थी, ड्रॉइंग्स एज इट इज जो सेम थी, वो तो उसमें कोई चेंज है नहीं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया 3960, प्रॉफिट यहाँ पे कितना था 3960, प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम आएगा दोनों तरीके से। टेक्निकली बेटर मेथड 1 है, मेथड 1 में 4 चीजें बनती हैं, यस इट इज लेंथी, बट टेक्निकली दिस इज द वे टू डू सिंगल एंट्री सिस्टम। Statement of affairs opening to find out the opening capital, statement of affairs closing before adjustments to find out the closing capital, फिर statement of profit and loss with adjustments, कि जो loss और adjustments हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे आप, drawings और additional capital तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, बाकी adjustment भी यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद revised statement of affairs बनाओ, it will be like the balance sheet, उसमें फिर capital में भी add और deduct करो, drawings capital में add करो, additional capital if any add कर दो profits। मेथड 2 में सिर्फ 3 चीजें बनती हैं, शॉर्टकट है, यस कम टाइम लेता है, टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो प्लीज आप मेथड 1 अप्लाई करेंगे अगर आपके स्कूल में अलाउ कर रहे हैं तो, अगर बोले कि नहीं आप मेथड 2 से ही करो, सिर्फ और सिर्फ उस केस में मेथड 2 अप्लाई करना, अदरवाइज मेथड 1 जिसमें 4 चीजें बन रही है। नंबर याद करने की जरूरत नहीं, मेथड 1 मेथड 2 ऐसा कोई वो थोड़े ना है, एक मेथड जिसमें 4 चीजें बन रही है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, closing statement of affairs before adjustments, statement of profit and loss, and then revised statement of affairs after adjustments. That is the better way to do it. अब ये आराम से कॉपी करेंगे, और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे।